और मैं राधे को दास जन्म जन्म मोए दीजियो अपने चरण में वास। जितनी बार राधे रानी का नाम लोगे उतना ही आनंद आएगा। तो श्री सूत जी महाराज समझाते हैं, शौनकादिक ऋषियों को बताते हैं कि शंकर जी कैलाश पर्वत पर जाकर के और पार्वती जी को अमर कथा श्रवण करा रहे हैं। अमर कथा एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए और चौथा दिन हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा श्रवण करके पार्वती को नींद आ गई। और नींद में आकर के पार्वती सो गई। और उसी समय जो एक खुलाड़ में अंडा रखा हुआ था, उसी अंडे में सुखदेव जी महाराज प्रवेश कर गए और वो अंडा जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय क्या हुआ, शंकर जी के पीछे बैठ करके आज वही तोता के रूप में सुखदेव जी महाराज हुंकरा दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? सुखदेव जी। और एक बात बताएं, शंकर जी जब कथा श्रवण कराते हैं तो नेत्रों को बंद और ऊपर भुजाएं कथा को श्रवण कराते हैं ऐसे करके। जैसे 7 दिन की कथा हुई और उसी समय शंकर जी ने जयकारे लगाया, बोलिए वाके बिहारी लाल की जय हो। उतनी ही देर में पार्वती जी के नेत्र खुल गए। हेलो 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 हेलो। पार्वती जी कहने लगी, महाराज कथा हो गई? शंकर जी बोले हो गई। शंकर जी बोले हो गई। हेलो हेलो। पार्वती जी कहने लगी, महाराज अभी तो तुम कथा श्रवण करा रहे थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जन्म हुआ था। और जन्म होने के बाद में उन्हें विश्वामित्र जी ले गए थे और विश्वामित्र जी ले जा करके अपने यज्ञ की रक्षा को करा रहे थे। अभी तो ये कथा श्रवण करा रहे थे तुम और तुम ये कह रहे हो कथा हो गई। शंकर जी समझ रहे कि पार्वती जी सो गई। अब शंकर जी ये सोच रहे हैं कि जब पार्वती जी सो गई तो ये हुंकरा कौन दे रहा था। और जैसे शंकर जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो वही सुखदेव जी महाराज जो तोता के रूप में है ना,
एकदम उड़ करके भागे। शंकर जी ने डमरू उठाया और उसी तोता का पीछा किया। और वही तोता भागते 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 यदवर पर्वत पर पहुंचा, जहां पर व्यासी की पत्नी बितिका हरि का भजन कर रही थी। और जैसे ही वो तोता आया और आकर के देखा तो बितिका को जुम्हाई आई। जुम्हाई समझते हैं आप लोग? जैसे मुंह फाड़ के करते हैं, है ना? जैसे ही बितिका ने मुंह फाड़ा, जुम्हाई आई बितिका को, वैसे ही वो तोता बितिका के मुख में होकर के गर्भ में प्रवेश कर गया। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। तोता ने विचार किया, ना रहे वो बांस ना बजेगी बांसुरी। और शंकर जी ने वहीं पर अपने त्रिशूल को गाड़ दिया। बितिका ने देखा, हाथ जोड़ करके विनती की कि प्रभु क्या बात है? शंकर जी बोले, तुम्हारे गर्भ में मेरा चोर है, तुम्हारे गर्भ में मेरा चोर है और मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसे मार दूंगा मैं। बितिका कहने लगी, महाराज मेरे गर्भ में शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक पुत्र है और तुम मेरे पुत्र को मारोगे। तो शंकर जी बोले, मैं उसे इसलिए दंड नहीं दे रहा कि वो तुम्हारा पुत्र है, मैं उसे इसलिए दंड दे रहा हूं उसे कि उसने अमर कथा को पीठ के पीछे बैठ करके श्रवण किया है, इसलिए वो अपराधी है, इसलिए मैं दंड देना चाहता हूं। बितिका ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज आज के बाद मेरा पुत्र ऐसी कभी भूल नहीं करेगा, आज क्षमा कर दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हे संहार करने वाले परमपिता परमेश्वर शंकर जी, आप तो इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो, कपूर की तरह। गौरा के पति हो कर्पूर गौरम और करुणा करने वाले हैं आप, करुणा बतारम, संसार सारम, पूरे संसार का संहार करते हैं आप। भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तुम तो प्रभु इतने सुंदर हो। ऐसे करके बितिका ने विनती को किया। उसी समय शंकर जी ने अपने क्रोध को शांत किया और शंकर जी वहां से कैलाश पर्वत के लिए चले गए। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब 1 वर्ष व्यतीत हुई, 2 वर्ष व्यतीत हुई, 3 वर्ष व्यतीत हुई, 4 वर्ष व्यतीत हो गई, 5 वर्ष व्यतीत हो गई, 6 वर्ष व्यतीत हो गई, 7 वर्ष व्यतीत हो गई, 8 वर्ष व्यतीत हो गई, 9 वर्ष व्यतीत हो गई। लेकिन वो पुत्र जन्म नहीं ले रहा। माँ कहती है कि पुत्र तुम जन्म लेकर के आओ। तो वो पुत्र कहता है कि माँ अगर मैं जन्म लेकर के आऊंगा तो ब्रह्मा की माया मुझे घेर लेगी, ब्रह्मा जी की माया मुझे घेर लेगी। माँ कहती है कि जाओ हम तुम्हें वचन देते हैं, ब्रह्मा जी की माया तुम्हें नहीं घेरेगी।
गर्भ से आवाज आती है कि मैया हम जन्म लेते ही तुम्हारे पास नहीं रुकेंगे, हरि के भजन के लिए जाएंगे। महाराज 12 वर्ष के बाद पुत्र ने जन्म लिया और उसी पुत्र का नामकरण संस्कार कराया। तो उसी पुत्र का नाम पड़ा है सुखदेव। क्या पड़ा है? बोलिए सुखदेव जी महाराज की। कमंडल को हाथ में उठाया, लकुटी हाथ में ली। यज्ञोपवीत संस्कार गर्भ से ही है। महाराज लकुटी उठा करके सुखदेव जी चलने लगे। सामने से क्या देखा कि व्यासी महाराज आ रहे हैं। और व्यासी महाराज ने कहा कि पुत्र कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? कि मैं इस मोह माया में नहीं पड़ना चाहता। सुखदेव जी के पीछे व्यासी महाराज भागने लगे। आगे जाकर के देखा कुछ स्त्री एक सरोवर में स्नान कर रही थी। तो सुखदेव जी महाराज को देखकर के एक भी स्त्री ने अपने शरीर पर वस्त्र धारण नहीं किया, क्योंकि उन स्त्रियों को पता है कि ये सुखदेव जी हैं। इन्हें तो स्त्री पुरुष का संबंध ही नहीं मालूम कि स्त्री पुरुष का संबंध क्या होता है। और जैसे ही व्यासी महाराज को देखा, सभी स्त्री निकल करके आई और अपने शरीर पर वस्त्र धारण कर लिए। उतनी ही देर में नारद जी आ गए और नारद जी ने आकर के कहा कि जिस पुत्र के पीछे तुम जा रहे हो ना, वो पुत्र वापस होने वाला नहीं है। और क्या बोले नारद जी?